देश जी ने कहा कि आप फर्जी मतदान मत कराइए। जिसको वो झापट देना दिखा रहा है, हाथ से रोका था, झापट नहीं दी थी उसको। सिर्फ रोका था हाथ से, झापट नहीं दी। उसको फर्जी मतदान। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच द्वारा विधानसभा उपचुनाव टोंक उनियारा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की ओर से जो हाल ही में टोंक के समावता गांव में जिस तरह से नरेश मीणा को पुलिस प्रशासन ने और वहां के प्रशासन ने मिलके एक आरोप के तहत गिरफ्तार किया है। प्रशासन की ओर से एसडीएम का थप्पड़ तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो नरेश मीणा के साथ व्यवस्था की गई, वो सुबह से शाम तक उनके साथ मारपीट की जा रही है, वो आमजन को नहीं दिखी। क्योंकि नरेश मीणा जब सुबह से मांग कर रहे थे, यदि वो कलेक्टर की मांग कर रहे थे, छोटा सा विषय था, कलेक्टर 2 दिन बाद भी पहुंची। यदि वो मौके पे पहुंच जाती तो इस तरह की घटना जो इतनी आगजनी हुई, 50-60 मोटरसाइकिलें जली, कार जली, ऐसी दुर्घटना और न्यायिक जांच के लिए हम मांग कर रहे हैं। टोंक जिले के उपचुनाव में जो घटना घटित हुई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये संपूर्ण घटना का जिम्मेदार वहां का प्रशासन है। अगर प्रशासन चाहता तो इस तरह की घटना कारित नहीं होती। ये मांग आज से नहीं, 1 साल पहले से प्रशासन से वहां के ग्रामीण वासी कर रहे थे। प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की अनदेखी के कारण ही ये घटना घटित हुई और प्रशासन के लिए बार बार डिमांड की इस बात की हमारी मांग पूरी कर दी जाए, उस गांव की नहीं सुनी। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन नरेश जी ने सुबह 7 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक धरना दिया था और धरना देकर के मांग की थी। 1000 आदमी साथ थे धरने में, उन 1000 आदमियों की प्रशासन नहीं सुनी और एसडीएम जो है मत जबरदस्ती से धकेल धकेल करके और फर्जी वोटिंग करवा रहा था। तो फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए मात्र नरेश जी ने रोका था, एसडीएम को कोई झापट नहीं दी थी। उसको झापट देना एसडीएम साहब दिखा रहे हैं, जबकि जिस एसडीएम साहब अमित चौधरी को जो आप कह रहे हैं एसडीएम साहब है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके खिलाफ एफआईआर नंबर 67/2013 18/7/2013 को पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर में 307 4/25 आर्म्स एक्ट की दर्ज है और उसकी जानकारी आरपीएससी के फॉर्म आरएस के फॉर्म में भी उसने छुपाई है, जो कि एक गंभीर जांच का विषय है और उसको जांच करके उसको अविलंब निलंबित करके और बर्खास्त किया जाना चाहिए। संपूर्ण घटनाक्रम का दोषी एसडीएम है और वहां का प्रशासन है, न कि नरेश मीणा। नरेश मीणा एक जनतांत्रिक तरीके से प्रजा के समर्थन जनता के लिए लड़ा है, उसने कोई अपराध नहीं किया है और जबरदस्ती से उसके खिलाफ केस लगाए जा रहे हैं, उसके साथ यात्राएं दी जा रही है, जो कि गलत है, अन्यायपूर्ण। वो उस अन्याय का विरोध करते हैं और उसके लिए न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रात को 10:30 बजे घरों में घुस करके समराता गांव में आग लगाई, सिविल वर्दी में पुलिस वाले घुसे, सिविल वर्दी में पुलिस वालों ने आग लगाई। ये कहाँ का न्याय है? पुलिस न्याय के लिए बैठी है, अन्याय के लिए बैठी है। एससी की हम घोर निंदा करते हैं, वहां के एसपी की निंदा करते हैं, वहां के कलेक्टर साहब की निंदा करते हैं हम और इस निंदा करके सीएम साहब से मांग करते हैं हम कि तुरंत एसडीएम और वहां के पुलिस प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको वहां से हटाया जाए और उनके खिलाफ जांच की जाए। और अगर जांच नहीं हुई शीघ्र तो हमारे संपूर्ण समाज में आम जनता में भयंकर रोष है, आगे और उग्र आंदोलन होने की संभावना है। इस पर विचार हो रहा है, इसलिए तुरंत प्रभाव से वहां से एसडीएम को, कलेक्टर को, जिला प्रशासन जो भी है उन जिम्मेदार अधिकारियों को वहां से हटाया जाए और न्यायिक जांच की कार्रवाई की जाए और नरेश जी को तुरंत रिहाई किया जाए वहां से। प्रकाश मीणा, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच।